हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, हिंदी में इसे सरलीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने बोर्ड मास रूल अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप देख लीजिए। सबसे पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, लास्ट में ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, आपको पावर सॉल्व करनी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 23 की पावर कितनी है, 2 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, लास्ट में माइनस। यानी कि ये एक बोर्ड मास रूल है जिसमें आपको फॉलो करना है और इस तरह के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करनी होती है। ठीक है, तो ये आप मेथड देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सबसे लास्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 4 4 4, यहाँ पर 4 टाइम्स 4 है, डिवाइड बाय 46 इंटू 23 का पावर 2 प्लस 63। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 4 4, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको इसको डिवाइड करना है रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रूल के। ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन कौन डिवाइड होगा, ये दो आपस में डिवाइड होंगे। तो देखो 4 4 4 4 डिवाइड बाई ये 46, ये वाला। ओके, इनटू, उसके बाद देखिए ये क्या है 23। तो यहाँ पर पावर देखिए ध्यान से, 23 की पावर 2 है, तो यानी कि 23 इंटू 23, 2 टाइम्स लिखो, 23 इंटू 23। ओके, आगे देखिए प्लस का 63 है, ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 इंटू 2 आपका 46 होता है। 23 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी 23 2 जा 46 होता है, तो ये 2 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये देखिए 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर क्या आया 2 2 2 और नीचे आपका 1 बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनटू यहाँ पर देखो 23 चला गया, तो आपका कितना बचेगा, ये 23 प्लस का 63। अब क्या करना है इसमें 23 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा है, इनटू बचा है और प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस। तो मल्टीप्लाई और प्लस से पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को पहले करना पड़ेगा। ठीक है तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं 2 2 2 2, यहाँ पर 23, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 6 और 4 आपका 10 होता है, कैरी 1, 6 4 10, कैरी 1, 6 4 10 और कैरी 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक कैरी गया, तो 6 4 10 और कैरी 11। ठीक है, 11 का 1 कैरी, फिर यहाँ पर आया तो 4 1 5, ये 5 1 1 0 6 कितना आएगा, 5 1 1 0 6। अब आपका क्या है, प्लस 63, प्लस 63। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 6 9 6 0 6 और 1 1 5, ये आ गया है इसका आंसर। तो ये मेथड होता है किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफाई करने का यही मेथड है, आपको इसको डिटेल से समझना है। तो ये रहा आपका होमवर्क, इसको आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या है, 45 इंटू 48 डिवाइड बाय 12 इंटू 4। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर देखिए इनटू है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी
फिर आपका ये बचेगा और जो वैल्यू आएगी फिर मल्टीप्लाई, सबका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।